वंदे मातरम एवरीवन। ये क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर इसकी थर्ड क्लास है। आइए, फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अपने फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये स्टेटमेंट याद है आपको? एग्जाम के पॉइंट से 1 मार्क्स का वेटेज है, इसलिए ये स्टेटमेंट याद रहनी चाहिए। देखिए, फॉर एवरी इंटीजर्स a and b there exist unique integers q and r such that a equals to b q plus r, है ना, where r is greater than or equals to 0 but less than b। डिफरेंट एग्जाम्पल से हमने इस फैक्ट को डिस्कस किया था, एक्सप्लेन किया था। फिर सेकंड क्लास में हमने इसका यूक्लिड डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन देखा था एंड व्हाट वी स्टडीड दैट एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और हमने ये डिस्कस किया था कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कैन बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग एचसीएफ ऑफ 2 or more नंबर्स ना। सेकंड क्लास में हमने इसके नंबर बेस्ड यानी कि कांस्टेंट बेस्ड एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। और थर्ड क्लास में अब हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का वर्ड प्रॉब्लम और जो कांस्टेंट और वेरिएबल टाइप मिक्स्ड टाइप जो प्रॉब्लम्स होते हैं, हम इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हम आज डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इन वर्ड प्रॉब्लम्स। देखिए, फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, show that every positive or integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5, like that, है ना। देखिए, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं।
अब तक आपने पढ़ा है या आप जानते हैं कि अगर कुछ अननोन हो और उसको सपोज करना हो तो जनरली हम उसको x सपोज करते हैं, है ना। इस क्वेश्चन में भी we have to show that every positive odd integer, और ये odd integer, ये integer जो है हमें मालूम नहीं है, हम नहीं जानते, तो जनरली हम इसको x सपोज कर सकते हैं। यहां भी हम इसको x सपोज कर सकते हैं, लेकिन जब हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा है तो हमने डिस्कस किया है कि यहां नंबर a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर इस तरह के फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया जाता है। तो वैसे हम x भी सपोज कर सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में इसका जो स्टैंडर्ड वोकैबुलरी है इसके टर्म में हम इस नंबर को a सपोज करते हैं। देखिए, हमने सपोज कर लिया कि वो जो नंबर है, लेट द नंबर बी ए, हमने सपोज कर लिया कि वो कोई नंबर a है। अब देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हमने एक्सप्लेन किया था कि when a divided by b and if it gives quotient q and remainder r, then this can be expressed as a equals to b q plus r, है ना, where r is greater than or equals to 0 but less than b। यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया है। अब यहां पे क्या करना है, देखिए ये नंबर हमने a सपोज कर दिया। अब आप देखिए, अगर ये नंबर a है तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हम इसको b से डिवाइड करते हैं ना। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? देखिए, ये क्वेश्चंस के नेचर पे डिपेंड करता है। अब फॉर एग्जांपल यहां देखिए, अगर हमने b से डिवाइड किया है तो b q आ रहा है ना, तो यहां देखिए q के साथ क्या है, क्वेश्चन में देखिए q के साथ 6 है, यहां भी देखिए q के साथ 6 है और q के साथ 6 है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में देखिए q के साथ b है और क्वेश्चन में देखिए q के साथ 6 है। इसका मतलब ये है कि इस a को हम b से डिवाइड ना करें, इस बार इस a को अगर हम 6 से डिवाइड करें, हम 6 से क्यों डिवाइड करेंगे? आंसर ये कि क्वेश्चन देखिए 6 के फॉर्मेट में है। चलिए, अगर हम इसको 6 से डिवाइड करें और क्वेश्चन q आ जाए और रिमाइंडर r आ जाए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? a इक्वल्स टू 6q प्लस r, जहां देखिए ये r क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट लेस देन किससे? देखिए यहां b से डिवाइड किया था तो b है, यहां हमने 6 से डिवाइड किया है तो ये 6 होगा, सॉरी ये 6 होगा, है ना। तो इस तरह से a को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 6q प्लस r के फॉर्मेट पर, where r is greater than or equals to 0 but it is always less than 6, है ना। देखिए, let the number be a, then it can be expressed as क्या लिख सकते हैं बताइए? अगर हमने 6 से डिवाइड किया then 6q plus
r, है ना, where r is greater than or equals to 0 but less than 6। अब इसका मतलब समझिए r क्या हो सकता है। इसका मतलब r हो सकता है, देखिए 0 से इक्वल है, इसका मतलब 0 हो सकता है, और ये कह रहे हैं कि 0 के इक्वल है तो हमने 0 लिया, और फिर कह रहे हैं 0 से ग्रेटर भी है, तो 0 से ग्रेटर लीजिए, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। इस तरह से करके हम चलते चले जाएंगे क्या, तो ढेर सारे नंबर मिल जाएंगे। नहीं, यहां देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंडीशन है ना कि ये रिमाइंडर जो है वो 6 से लेस होना चाहिए, मतलब 6 से छोटा। तो देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, 6 से छोटा चाहिए, 6 के इक्वल भी नहीं चाहिए। इसका मतलब यहां 6 से लेस 5 तक जाएगा। क्लियर है? 0 के इक्वल, चलिए 0 से हमने स्टार्ट किया है, या फिर 0 से ग्रेटर, तो 0 से ग्रेटर चले 1 2 3 4 5, और कह रहे हैं इसको कहां तक चलना है, बोले 6 से लेस, इसकी मैक्सिमम लिमिट है 6 से लेस। तो ये देखिए ये हम चले आए 3 4 5 तक, तो ये 6 से छोटा है। अब देखिए इसमें एक और बात समझने वाली है, यहां देखिए हमने 6 से डिवाइड किया है ना, तो रिमाइंडर में देखिए 6 पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं, 0 1 2 3 4 एंड 5। 6 से डिवाइड किया तो 6 पॉसिबल रिमाइंडर है। इस बात को ध्यान रखेंगे, अगर हम यहां 5 से डिवाइड करते तो पॉसिबल रिमाइंडर 5 होता, अगर हम यहां 10 से रिमाइंडर डिवाइड करते तो पॉसिबल रिमाइंडर 10 होगा, है ना। और अगर हम यहां इसको m से डिवाइड करेंगे तो पॉसिबल रिमाइंडर n होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरह के जब क्वेश्चंस आएंगे मैं उसको क्लियर करता चलूंगा। अब फिलहाल यहां समझिए कि इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए a इक्वल्स टू, अब ये 6q है ना, अब देखिए ये r क्या हो सकता है, स्टार्ट कीजिए, r या तो 0 हो सकता है, तो अगर r 0 हो तो बताइए 6q प्लस 0 क्या होगा, 6q। अच्छा, या फिर अगर ये r 0 ना हो तब बताइए ये क्या हो सकता है। देखिए अगर ये r 0 ना हो तो फिर ये r 1 हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर ये r 1 ना हो तो क्या हो सकता है, आगे देखिए, देखिए अगर ये r1 ना हो तो ये r2 हो सकता है, चलिए ये r2 हो सकता है। अच्छा, अगर ये r2 ना हो तब क्या हो सकता है, तब देखिए अगर ये r यानी रिमाइंडर 2 ना हो then it can be 3, चलिए, और अगर ये 3 ना हो तब बताइए क्या हो सकता है। उसी तरह से देखिए रिमाइंडर की वैल्यू हम पुट करेंगे। अब देखिए अगर ये 3 ना हो तो फिर ये 4 हो सकता है, आइए, और अगर ये 4 ना हो देन पढ़िए, यस, अगर ये 4 ना हो तो ये 5 हो सकता है ना। इसका मतलब a इक्वल्स टू 6q प्लस r, ये जो फॉर्मेट है वो 6 डिफरेंट टर्म्स में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। या तो ये 6q हो सकता है 0 से, या फिर ये 6q प्लस 1 हो सकता है, या फिर ये 6q प्लस 2 हो सकता है,
या फिर ये 6q प्लस 3 हो सकता है, या फिर ये 6q प्लस 4 हो सकता है, या फिर ये 6q प्लस 5 हो सकता है। इसके आगे रिमाइंडर नहीं है तो ये इसके आगे नहीं हो सकता है ना। अब एक छोटी सी बात देखिए, समझेंगे इसको। अभी देखिए इसमें यही एक टर्म है ना 6q, तो ये टर्म देखिए 2 से डिवाइड कर होगा 6 में, 2 3 6, यानी ये वाला टर्म तो डिविजिबल है और इसके अलावा कुछ नहीं बच रहा है ना। मतलब ये है कि ये एक सिंगल टर्म है और इस टर्म में 2 से डिवीजन एग्जैक्टली हो रहा है। और आप जानते हैं कि those numbers which are exactly divisible by 2 are called even number. So it means the number 6q will be an even number. अच्छा, अब यहां देखिए, अब ये देखिए ये 6q है, तो इसमें 6 में ये तो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, लेकिन देखिए ये 1 जो है वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा कंप्लीट नंबर है, दिस कंप्लीट नंबर इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 एंड द नंबर्स व्हिच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर जो है वो ऑड नंबर होगा। अब फिर नेक्स्ट देखिए, यहां देखिए 6, देखिए ये 2 से डिविजिबल है और इसके अलावा जो एक टर्म है यहां 2, ये भी 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो ये भी 2 से डिविजिबल हो गया, ये भी 2 से डिविजिबल हो गया। इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीट टर्म जो है वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया। और अगर ये टर्म 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया, इसका मतलब ये है कि इट विल बी एन इवन नंबर, है ना। फिर आइए, अब यहां देखिए 6, ये देखिए ये नंबर तो 2 से डिविजिबल है, लेकिन ये जो 3 है वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। इट मींस कि ये जो नंबर आया 6q प्लस 3 वो एग्जैक्टली और कंप्लीटली जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है ना। और अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये एक ऑड नंबर होगा, है ना। फिर नेक्स्ट नंबर देखिए, ये देखिए 6q, तो ये जो 6 है वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है एंड द नेक्स्ट टर्म इज 4, और ये जो 4 है ये भी 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है कंप्लीट, ये जो पूरा नंबर है 6q प्लस 4, तो ये कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल है। और अगर कोई नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो 2 से, इसका मतलब ये है कि वो इवन नंबर होगा, है ना। अच्छा, अब यहां देखिए, ये देखिए जो 6q है वो तो 2 से डिविजिबल है, लेकिन ये 5 जो है वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। इट मींस ये जो कंप्लीट नंबर हुआ, ये कंप्लीट नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हुआ। और अगर कोई नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल ना हो तो हम इसको ऑड नंबर कहते हैं, है ना। अब इसको देखिए, इसका मतलब ऑड नंबर कहां आ रहा है, एक तो जब 6q प्लस 1 है तब देखिए ऑड नंबर है ना। यहां से देखेंगे, एक देखिए जब ये 6q प्लस 1 है तब देखिए ऑड नंबर आ रहा है। यहां देखिए 6q प्लस 1 और देखिए एक तो तब ऑड नंबर आ रहा है, दूसरा देखिए ऑड नंबर कहां मिल रहा है, जब ये 6q प्लस 3 है तब देखिए ये ऑड नंबर आ रहा है। और थर्ड देखिए
जब ये 6q + 5 है तब ये ऑड नंबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑड नंबर होगा तो 3 फॉर्मेट होंगे। या तो इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 6q + 1 के फॉर्म में, या ये एक्सप्रेस होगा 6q + 3 के फॉर्म में, और या ये एक्सप्रेस होगा 6q + 5 के फॉर्म में। और देखिए यही चाहिए था, है ना, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। तो रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया, है ना। इसका मतलब therefore, अब देखिए एकदम ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट सेम हम यहां लिखेंगे। therefore every positive odd integer is of the form 6q + 1 or 6q + 3 or 6q + 5, है ना। देखिए ये आसान है, एकदम स्टेप वाइज इसको समझना है। चलिए आप इसको समझ चुके हैं, 2 मिनट का टाइम है, आप इसको नोट भी कर लीजिए, ठीक है। आइए चलिए, एकदम जैसे ये क्वेश्चन है ना, एकदम एग्जैक्टली सेम आप प्रोसेस करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप इसको अपने आप से ट्राई कीजिए। देखिए द क्वेश्चन इज शो दैट every odd positive integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3। आप इसको अपने आप से सॉल्व कीजिए, बन जाएगा, है ना। और अगर कहीं प्रॉब्लम होता है फिर कमेंट कीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन इट प्रॉपर्ली। अब देखिए इसको मैं मिटा नहीं रहा हूं, क्यों, मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि एकदम जो भी इस तरह के क्वेश्चंस चलते हैं पैटर्न यही रहता है ना। इसलिए आपको चीजें आसानी से समझ में आए और आप चीजों को कंपेयर कर सके, तो इसको मैंने वैसे ही रहने दिया है, ठीक है। अब देखिए इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये हमने सीधा सीधा चला है। अब देखिए ऐसा भी क्वेश्चन देखिए, शो दैट the square of every positive integer, the square of every integer is of the form 3m, है ना। एक मिनट रुक जाइए, ये देखिए द क्वेश्चन इज 3m और 3m plus 1 for some integer
देखिए इसको भी सिमिलर वे में हम प्रोसेस करेंगे। आइए देखिए चलिए स्टार्ट करें। अब देखिए जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई अननोन नंबर हो तो जनरली हम इस नंबर को x या y कुछ भी सपोज करते हैं, लेकिन ये जो रियल नंबर चैप्टर है इसमें हम वैसे हम x भी सपोज कर सकते हैं, y भी सपोज कर सकते हैं, बट इस चैप्टर के जो टर्म्स हैं हम उसी टर्म्स में इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने सपोज किया कि कोई नंबर a है, देखिएगा लेट, देखिएगा एक मिनट, चलो बाबू, लेट द नंबर बी a, let the number be a, एक मिनट रुक जाइए, let the number be a। अब देखिए अगर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करते हैं तो a को हम डिवाइड करते हैं b से, क्वोशिएंट q होता है और रिमाइंडर r होता है, and then we express a equals to b q plus r, है ना, where r is greater than or equals to 0 and less than this divisor b। ठीक है, इसी फॉर्मेट पर अगर ये नंबर a है तो इस बार हम इसको किससे डिवाइड करें? आप देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किससे डिवाइड किया था? 6 से, और आपको ये बताया था कि यहां हमने 6 से क्यों डिवाइड किया है? यहां हमने 6 से इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि क्वेश्चन में 6 है। तो यहां बताइए इस क्वेश्चन में क्या है? 3 है, तो इसका मतलब इसको इस बार 3 से डिवाइड करेंगे। देखिए ये इंडिपेंडेंट है, हम अपनी मर्जी के हिसाब से इसको डिवाइड करते हैं, है ना। इस तरह का हम नंबर सेलेक्ट करते हैं कि हमारा कैलकुलेशन छोटा हो और आसान हो। देखिए 3 से डिवाइड किया, हमने सपोज किया कि क्वोशिएंट इसका q है और रिमाइंडर इसका r है, then this a can be expressed as b, it means 3q plus r, where r is greater than or equals to 0 but always less than divisor b, it means 3, है ना। चलिए, so let the number be a, then it can be expressed as, बताइए तो a को हमने 3 से डिवाइड किया था ना, तो क्या आया था? 3q plus r, and this r is greater than or equals to 0 but less than b। अब समझिएगा इसको, इसका मतलब क्या हुआ बताइए? ये बोल रहा है कि r क्या है? देखिए r पहले बोल रहा है तो 0 के इक्वल है, तो इट मींस ये 0 होगा। अच्छा फिर ये बोल रहा है कि 0 से ग्रेटर है, अब तो 0 से ग्रेटर नंबर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और इसी तरह से ये काउंटलेस बढ़ता चला जाएगा। बताइए नहीं, ये देखिए यहां पर क्या लिमिटेशन है ना इसका कि r यानी रिमाइंडर जो है वो b से लेस होना चाहिए, डिवीजर से छोटा होना चाहिए। अब देखिए यहां b क्या है? 3, तो 3 से छोटा मैक्सिमम कहां तक जा सकता है?
2 तक, है ना। अब देखिए आप, जैसे यहां हमने 6 से डिवाइड किया था, 6 से डिवाइड किया था, तो देखिए 6 फॉर्म था ना, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से देखिए इस बार अगर हमने यहां इसको 3 से डिवाइड किया है तो देखिए 3 फॉर्म है, 1 2 3, है ना। इसका मतलब कि देखिए a क्या हो सकता है, 3q प्लस, देखिए अगर रिमाइंडर 0 हो तो हमने 0 लिखा, और 3q प्लस 0 इसका मतलब 3q हो गया। या फिर बताइए a इक्वल्स टू, देखिए अगर ये 0 ना हो तो 1 हो सकता है, इट मींस 3q प्लस 1 आ गया। और अगर ये 1 भी ना हो तो क्या हो सकता है, देखिए a इक्वल्स टू 3q प्लस 2 हो गया। तो इस तरह से देखिए यहां हमने 3 से डिवाइड किया तो 3 डिफरेंट फॉर्म मिला है ना, 1 2 3। अब देखिए यहां तक तो ये सिमिलर है। अब इसके बाद जो है वो, अब इस क्वेश्चन का ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़िए, वी हैव टू प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ, है ना। इसका मतलब यहां हमें स्क्वायर के लिए शो करना पड़ेगा। तो हम क्वेश्चन को, ये जो डिफरेंट 3 फॉर्म्स मिले हैं, इनको इनके स्क्वायर के फॉर्म पे ट्रीट करेंगे। समझ में आ रही बात। अब देखिए, एक फर्स्ट कंडीशन व्हेन a equals to 3q, second case when a equals to 3q plus 1, and third case when a equals to 3q plus 2। अब हम इनके स्क्वायर को बारी-बारी से ट्रीट करेंगे। देखिए केस फर्स्ट, if a equals to 3q, है ना। फर्स्ट कंडीशन ये कि a अगर 3q हो। अब इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इसका स्क्वायर ऑब्जर्व करना है। चलिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या होगा बताइए। ये a है, देखिए इसका स्क्वायर कर लिया, और यहां देखिए ये 3q है, ये इसका स्क्वायर करते हैं। आइए ये बताइए a का स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर तो a स्क्वायर ही होगा, और ये 3q स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और ये देखिए ये q स्क्वायर होगा। ठीक है। अब देखिए a स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 9 है, इसको हम क्या लिखें, 9 को हम लिखते हैं 3 into 3, और बाकी ये q स्क्वायर जैसे है उसको वैसे ही रहने दिए। अब यहां पे एक चीज आती है बात, कि 9 को हमने 3 into 3 क्यों लिखा है। 9 को हम 1.5 into 6 भी तो लिख सकते हैं, 9 को हम 4.5 into 2 भी तो लिख सकते हैं, है ना। तो हमने इसको ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, हमने इसको 3 के फॉर्म पे क्यों एक्सप्रेस किया है। फिर इस क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए हमें क्वेश्चन देखना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपको 3 के फॉर्मेट पे ही चाहिए, है ना, इसलिए हमने इसको एक्सप्लेन किया 3 के फॉर्म पे। तो 3 into 3 3q स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब देखिए ये आ गया a स्क्वायर। अब देखिए ये तो 3 ठीक है ना, और ये वाला जो टर्म आ रहा है 3q स्क्वायर, ये देखिए ये जो टर्म आ रहा है, इस टर्म को कुछ और सपोज कर लीजिए। कुछ और मतलब क्या सपोज कर लें, xy कुछ भी नहीं, वैसे तो हम इसको xy कुछ भी सपोज कर सकते हैं,
लेकिन यहां क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं आप इसको m सपोज कीजिए। तो चलिए हम इसको m सपोज करते हैं। तो ये जो 3q² है इसको हमने m सपोज कर लिया, लेकिन ये हमने अपने आप से सपोज किया है तो तुरंत हमें यहाँ रेफरेंस दे देना पड़ेगा कि भाई यह m क्या है, ये m जो है वो 3q² है ना, इसी को हमने m लिया है। फर्स्ट के सॉल्व, अब इसके आगे इसका कुछ नहीं किया जा सकता। अब देखिए हम सेकंड केस लेते हैं। देखिए सेकंड केस क्या है, इफ a इक्वल्स टू, देखिए पहला 3q हो गया, सेकंड देखिए 3q प्लस 1 है, 3q प्लस 1। अब क्या करें, सोचना नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है देखिए स्क्वायर ऑफ, इसका मतलब इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में क्यूब रहता ना तो हम फिर इसको क्यूब करते। देखिए तो इस कंडीशन की तरह हम इसको लिखते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड हम इसको लिख सकते हैं a, देखिए इधर भी हमने स्क्वायर कर दिया और RHS वाला क्या नंबर है 3q प्लस 1 और हम इसको भी स्क्वायर कर देंगे। आइए अब देखिए ये तो a स्क्वायर आ गया ना, और ये जो है फिर ये आइडेंटिटी आ गया a प्लस b होल स्क्वायर, है ना। और आप जानते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। a प्लस b होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। तो इसी आइडेंटिटी के फॉर्म पे हम इसको एक्सप्रेस कर लेंगे, है ना। इसी आइडेंटिटी के फॉर्म पर हम इसको एक्सप्रेस कर लेंगे। देखिए ये देखने में थोड़ा डिफरेंट लगे, समझ में आ जाए कि ये मेन बॉडी नहीं है, ये अगर आप समझ लेंगे तो ये आपको नहीं लिखना पड़ेगा। हाँ, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि फिर कभी दोबारा अगर आप रिवीजन करें और जल्दी जल्दी में आपको समझ में ना आए तो आप तुरंत समझ जाए कि यहां हमने क्या किया है। आइए a प्लस b का होल स्क्वायर, इट मींस ये देखिए ये आ गया a स्क्वायर प्लस ये देखिए 2, है ना, ये देखिए a और ये देखिए b प्लस b स्क्वायर। आइए इट मींस a स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां तो बताइए क्या होगा 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस, और यहां देखिए 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, इट मींस 6q प्लस, और देखिए ये 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब आप देखिए इन दोनों से, किससे, इन दोनों से हम कुछ कॉमन कर सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। हम इन दोनों से 3 भी कॉमन कर सकते हैं और हम इन दोनों से q भी कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि 3 भी इन दोनों से डिवाइड, मतलब 3 भी इन दोनों में है और q भी इन दोनों में है। बात तो सही है, लेकिन यहां हम कॉमन क्यों नहीं करेंगे, सिर्फ 3 करेंगे। और फिर जो मन में आए कि ऐसा क्यों, तो हम हमेशा क्वेश्चन को रेफर करेंगे। देखिए 3 है, क्यों इसमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए हम इन दोनों से 3 कॉमन करें। अब बताइए इससे अगर 3 कॉमन कीजिएगा तो यहां क्या बच जाएगा, यहां बचेगा 3q स्क्वायर और यहां क्या बचेगा प्लस 2q, और इससे तो कॉमन नहीं हुआ है, ये तो अलग है सबसे। समझ में आएगा। अब फिर देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है ये 3 तो ठीक है, और इस पूरे टर्म को एक बार फिर हमें कुछ सपोज कर लेना। ये जो ये पूरा टर्म है, इस पूरे को हमें फिर से कुछ सपोज कर लेना है। सवाल है क्यों सपोज करें,
क्योंकि क्वेश्चन देखिए क्योंकि फॉर्म में कहीं है ही नहीं। अच्छा चलिए, अगर सपोज भी करें तो फिर हम क्या सपोज करें? तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन खुद ही सजेस्ट कर रहा है कि आप m सपोज कीजिए, इसके अलावा कुछ ना सपोज कीजिए। हम m सपोज कर लेते हैं। तो ये देखिए, इतने को अगर हमने m सपोज कर लिया तो ये हो गया m और प्लस ये 1 कॉमन नहीं आया था तो इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। अब देखिए, फिर ये हमने सपोज किया है ना अपने मन से, इसके बदले तो यहां हमें तुरंत रेफरेंस दे देना पड़ेगा ताकि फिर कोई कंफ्यूजन ना हो। where m equals to 3q square plus 2q। समझ में आ रही बात? अब देखिए, तो अगर सेकंड केस लिया, इफ a equals to 3q plus 1, तब देखिए a square equals to क्या आया? 3m plus 1। अब देखिए केस पूरा हो गया क्या? नहीं, one more condition is left and the condition is when a equals to 3q plus 2। आइए, केस थर्ड, if a equals to 3q plus 2। अब देखिए फिर क्या करें, बताइए क्या करना पड़ेगा? करना क्या पड़ेगा? जो यहां किया है, जो यहां किया, क्योंकि इसी क्वेश्चन का ना पार्ट है, तो जो यहां किया है या फिर जो यहां किया है, और यहां क्यों किया है? क्वेश्चन में है स्क्वायर करना है, तो फिर से हम क्या करेंगे? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए ये a है ना, आइए इसको भी स्क्वायर कर लिया, और यहां देखिए ये है 3q plus 2। अब देखिए हम इसको भी स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए जैसे यहां था तो a plus b के फॉर्मेट पे हमने एक्सप्लेन किया है ना, तो यहां भी हम इसको a plus b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट पे एक्सप्लेन करेंगे। और यहां मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इसी का पार्ट है, तो एक तो आप यहां समझ चुके हैं, दूसरा अगर आपको परेशानी होगी तो फिर आप यहां इस फॉर्मूला का रेफर कर सकते हैं। आइए, ये हो गया a स्क्वायर इक्वल्स टू, बताइए क्या होगा? ये देखिए a स्क्वायर इट मींस 3q स्क्वायर प्लस इट इज 2ab, इट मींस 2, a means 3q and b means 2 प्लस, बताइए क्या होगा? b स्क्वायर, यहां b क्या है? 2 स्क्वायर। आइए, इट मींस a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया बताइए? 9q स्क्वायर प्लस 2, 3 जा 6, 6 2 जा 12q और प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। अब देखिए एक चीज, यहां भी एक समझने वाली बात है। क्या कि देखिए इससे तो 3 कॉमन आएगा, इससे भी 3 कॉमन आएगा, लेकिन ये 4 जो है 4 से तो 3 कॉमन नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए हम इसको लिखते हैं a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस इस 4 को हम लिखते हैं 3 प्लस 1। अब देखिए आप ये समझ सकते हैं, आप ये पूछ सकते हैं या सोच सकते हैं कि भाई ये जो 4 है इसको हमने 2 प्लस 2 क्यों नहीं लिखा? तो आंसर है क्योंकि 3 के टर्म में लिखना है तो 2 तो आएगा ही नहीं। चलिए ठीक है, फिर आप ये सोच सकते हैं कि अगर ऐसा है तो हम इसको 6 माइनस 2 लिखें, क्योंकि 6 को हम 3 के टर्म में लिख सकते हैं 3 into 2, तो फिर हम इसको 6 माइनस 2 लिख सकते हैं 4 को। तो फिर मैं बताऊंगा कि इसको 6 माइनस 2 भी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि देखिए ये बोल रहा है कि हमेशा प्लस के फॉर्मेट पे चाहिए, ये माइनस के फॉर्मेट पे नहीं चाहिए, है ना? तो प्लस के फॉर्मेट पे आए और 3 के टर्म में आए तो 4 इक्वल्स टू 3 प्लस 1 होगा। आइए
हम क्या करेंगे कि देखिए यहां से यहां ये पूरा जो टर्म है इसमें से हम 3 कॉमन कर लेते हैं। देखिए तो ये क्या आ गया, सॉरी यस, ए स्क्वायर इक्वल्स टू, इन तीनों से अगर 3 कॉमन लीजिए तो बताइए यहां से क्या आएगा 3q स्क्वायर प्लस यहां से क्या आएगा 4q प्लस यहां से क्या आएगा 1 और प्लस ये बेचारा अकेला पड़ा रह जाएगा क्योंकि ये तो कॉमन नहीं है किसी के साथ। अब आप फिर देखिए ये जो टर्म है पूरा यहां से यहां तक, ये जो टर्म है पूरा यहां से यहां तक, इसको हम क्या सपोज करें बताइए, कुछ भी सपोज कर ले, x y, नहीं, ये हमेशा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं कि ना इसको m सपोज करना है, तो चलिए यहां से यहां तक जो टर्म है इसको हमने m सपोज कर लिया, बाकी ये +1 है अलग से लिख दिया हमने, लेकिन ये m हमने सपोज किया है तो यहां हमें तुरंत रेफरेंस दे देना पड़ेगा, वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये एकदम लास्ट तक आ गया ना। तो इस तरह से देखिए अगर आप नंबर को x स्क्वायर करेंगे तो या तो ये 3m के फॉर्मेट में आएगा या फिर देखिए या तो 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में आएगा। देखिए यही 3 कंडीशन है ना, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। तो जब हमने 3q किया तो ये 3m है, जब 3q प्लस 1 किया तो ये 3m प्लस 1 है, और जब 3q प्लस 2 किया तो भी ये 3m प्लस 1 है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऑफ एवरी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, क्या फॉर्म होगा बताइए, देखिए या तो 3m आया या फिर 3m प्लस 1 यहां भी और 3m प्लस 1 यहां भी, यानी कि 3m प्लस 1 आया। तो इस तरह से देखिए किसी नंबर का स्क्वायर या तो 3m होगा या 3m प्लस 1 होगा, है ना। हो गया, 1 मिनट का टाइम है, आप इसको नोट कर लीजिए, और जब आप नोट करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एकदम ये पहली बार है ना तो इसको थोड़ा आराम से, ऐसा नहीं करके सिर्फ नोट कर रहे हैं तो जेरॉक्स मशीन की तरह सिर्फ लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं। जब आप इसको नोट करेंगे तो आप एक स्टेप नोट कीजिए, समझिए, फिर उसके बाद कीजिए, है ना। 1 मिनट का टाइम है, आप जरा इसको नोट कीजिए। चलिए अब इसी तरह का मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, समझ में आ रही बात ना। अब देखिए इसमें इस पार्ट को मैं नहीं रब कर रहा हूं, हाँ, इस पार्ट को मैं इरेज नहीं कर रहा हूं, उसको वैसे ही रहने दे रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझेंगे थोड़ा इसको। मान लीजिए एक हमने क्वेश्चन देखा सिंपल क्वेश्चन, दूसरा हमने क्वेश्चन ऑब्जर्व किया स्क्वायर वाला, तो जैसे स्क्वायर वाला है वैसे क्यूब वाला भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। चलिए show that cube of every positive
integer is of the form 9m plus 1 or 9m plus 8. देखिएगा, अब ये जो क्वेश्चन है एकदम आपको लग रहा है लैंग्वेज सेम है, प्रूफ अलग चीज करना है, क्योंकि जब हम स्क्वायर करेंगे तो कुछ और होगा और जब हम क्यूब करेंगे तो कुछ और होगा, है ना? लेकिन सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। रैंडमली हम किसी भी नंबर को सपोज करते हैं दैट लेट द नंबर बी ए। अब समझिएगा यहां पे एक छोटी सी बात है, then it can be expressed as, अब समझिएगा एक चीज, अगर ये कोई नंबर a है तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हम क्या करते हैं, इसको b से डिवाइड करते हैं, क्वोशिएंट q होता है, रिमाइंडर r होता है, and then we express it as a equals to bq plus r, where r is greater than or equals to 0 but less than b। हमने ये देखा कि इस b की जगह हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 2 देखा था, वहां क्वेश्चन 6 के टर्म में था तो हमने उसको 6 से डिवाइड कर लिया था। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये 3 के टर्म में है तो यहां हमने इसको 3 से डिवाइड कर लिया है, 3 के फॉर्म में एक्सप्रेस लिखा है किया है। तो इससे आप एक सीधा बात समझ सकते हैं कि यहां 9 के फॉर्म में है तो हम a को एक्सप्रेस करें, सॉरी a को डिवाइड करें 9 से, क्वोशिएंट q हो जाए और रिमाइंडर r हो जाए, तब हम a को क्या लिखेंगे, then a can be written as 9q plus r, where r should be equal or greater than 0 but less than 9। अब आप देखिए यहां अगर हमने 3 से डिवाइड किया है तो देखिए 3 कंडीशन है ना, 0 1 2। यहां अगर हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या हो सकता है, r क्या क्या हो सकता है, समझिएगा। ये कह रहा है 0 के इक्वल मतलब 0 तो हो ही गया, फिर कह रहा है ये 0 से ग्रेटर तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। आगे चले क्या, आगे बचेंगे, क्यों? तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये तो 9 से लेस होना चाहिए, तो 9 से लेस इसकी लिमिट कहां है, 8 तक। अब आप देखिए थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम समझिए, करने को तो हम कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन एक जो थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम यहां है वो देखिएगा कि अगर 9 से डिवाइड किया है हमने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फॉर्म मिला है। इट मींस हम पहले a को लिखेंगे 9q plus 0, इट मींस 9q, या फिर a होगा 9q plus 1, या फिर होगा 9q plus 2, या फिर होगा 9q plus 3, या फिर होगा 9q plus 4, या फिर होगा 9q plus 5, या फिर होगा 9q plus 6, या फिर होगा 9q plus 7, या फिर होगा 9q plus 8, और इस तरह से 9 डिफरेंट फॉर्म्स मिलेंगे। और फिर दूसरी चीज ये भी समझिए कि देखिए यहां स्क्वायर करना रहा है ना, और सिर्फ 3 नंबर थे, तो देखिए ये लगभग 1.5 पेज में गया है।
है ना। आप इसको अगर कॉपी पे करेंगे तो ये लगभग 1.5 पेज में जाएगा। आप समझिए कि यहां क्यूब करना है तो सारे में एक एक स्टेप कम से कम बढ़ेगा। और लिटरली भी समझिए, अगर 3 नंबर के लिए 1.5 पेज गया है तो ये 9 फॉर्म है तो ये 4.5 पेज चला जाएगा अगर हम 9 के फॉर्मेट पे लिखेंगे तो। और एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम 3 मार्क्स का आएगा। अब आप ये समझिए कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 4.5 पेज लिखना ये बुद्धिमानी नहीं है और ये मैथ्स का स्टाइल भी नहीं है। लिखने को तो हम लिख सकते हैं, लेकिन 2 बातें हैं। एक तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 4.5 पेज भरना ये मैथ्स का स्टाइल नहीं है। और दूसरी जो एक छोटी बात है, जो एक कॉमन चीज है, मैं सभी लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये जो एक कॉमन चीज है कि देखिए एक्सप्रेशन या कैलकुलेशन या प्रोसेस जितना लेंदी होता जाता है उसमें मिस्टेक्स के चांसेस उतने बढ़ते चले जाते हैं। तो हम इसको क्या करें? हमें रिजल्ट को इसी फॉर्मेट पे एक्सप्रेस भी करना है और हम ये चाह रहे हैं कि फिर ये इतना बड़ा ना हो और इससे 3 टाइम्स बड़ा 4.5 पेज करना जाए। मतलब ये छोटा भी रहे कैलकुलेशन और हमारे समझ में भी आ जाए, बन भी जाए। तब हम ये तरीका ढूंढेंगे कि अच्छा 9 से डिवाइड करना है ना, तो 9 का कोई फैक्टर ढूंढिए, कोई ऐसा नंबर जिससे 9 डिवाइड हो जाए। बताइए। तब आप देखेंगे कि 9 का एक फैक्टर है 3। तो अगर 3 के फॉर्म पे भी हम इसको एक्सप्रेस कर लें तो ये 9 वाला पर्पस फुलफिल कर देगा, क्योंकि 9 का फैक्टर 3 है। तो अगर हम 3 के फॉर्मेट पे भी लिख दें तो ये 9 वाला पर्पस फुलफिल कर देगा। और 3 लिखने से एक बात होगा कि देखिए ये टर्म्स छोटे हो जाएंगे, जैसे यहां 1 2 3 3 ही फॉर्मेट मिलेगा और फिर तीनों का क्यूब करना पड़ेगा तो ये लगभग इतना ही हो जाएगा, है ना। इसलिए हम इसको, आपकी मर्जी, आप उसको 9 से लेके चल सकते हैं, लेकिन फिर लेन भी जाएगा। तो हम इसको छोटा कर रहे हैं और क्योंकि 9 का फैक्टर 3 है तो हम इसके 3 के फॉर्मेट पे इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब बताइए, अगर उसी तरह से अगर a है, इसको हमने 3 से डिवाइड किया और क्वेश्चन q है, देन रिमाइंडर r है, देन वी कैन राइट ना a equals to 3q plus r, where r is greater than equals to 0 but less than b means 3। आइए देखिए, a equals to 3q plus r, where r is greater than or equals to 0 but less than b है ना। तो b के बदले क्या लिखेंगे? 3। इसका मतलब ये हो गया कि ये r जो है वो या तो 0 हो या फिर 1 हो या फिर 2 हो, है ना। चलिए, इसका मतलब कि देखिए अगर r की जगह 0 कीजिए तो ये 3q plus 0 आ गया, इट मीन्स ये 3q हो गया। या फिर अगर 0 ना हो तो फिर ये 1 हो जाए, और अगर 1 ना हो तो ये 2 हो जाए। अब देखिए, जैसे यहां 3 फॉर्मेट था, क्योंकि नंबर हमने सेम डिवाइड किया तो यहां भी हमने 3 फॉर्मेट मिल गया। अब यहां हमने क्या किया था? तीनों केस में बारी बारी से इंडिविजुअल टर्म को लेकर और फिर उसको स्क्वायर किया था। स्क्वायर क्यों किया था? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था। तो यहां पे हम क्या करेंगे? बारी बारी से इंडिविजुअली टर्म लेके और फिर इस बार इसको स्क्वायर नहीं करेंगे, क्यूब करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है। आइए
देखिए a इक्वल्स टू क्या करें, 3 क्यों ना, अब इस पर क्या करें, इसको क्वेश्चन कह रहा है भाई कि आपको क्यूब करना है, हम क्यूब करते हैं, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स, आइए क्यूब, और इधर भी हमने कर लिया क्यूब, है ना। अब देखिए a का क्यूब, तो ये a क्यूब है ही, और 3 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 3 3 जा 9, ना 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये हो गया 27 क्यूब। अब देखिए a क्यूब इक्वल्स टू, ये जो 27 है ना, इसको हम लिखते हैं 9 इंटू 3, बाकी क्यूब तो वैसे ही लिख देंगे। अब 27 को हमने 9 इंटू 3 क्यों लिखा है, 3 इंटू 9 भी तो लिख सकते हैं। सबसे पहली बात ये टर्म तो एक ही है, लेकिन दूसरी बात हमने इसको 9 के फॉर्मेट पे इसलिए एक्सप्लेन किया, तो फिर इसको आपको इसके पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर देखना पड़ेगा कि हमने इसको 3 के फॉर्मेट पे क्यों लिखा था। याद कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में 3 है, तो हम यहां इसको 9 के फॉर्मेट पे क्यों लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में 9 है। आइए अब देखिए ये 9 है ना, और ये जो 3 क्यूब है, इसको हम क्या करें बताइए, कुछ सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज करें, x y कुछ भी, वैसे तो कुछ भी सपोज कर सकते हैं, क्वेश्चन कह रहा है m सपोज कीजिए, तो चलिए हमें क्वेश्चन ही बनाना है, क्योंकि मार्क्स तो क्वेश्चन ही दिलाएगा ना m। लेकिन आपने पढ़ा है, तुरंत इसको रेफर कर देंगे कि भाई ये m जो है ये हमने सपोज किया हुआ है 3 क्यूब को। देखिए केस फर्स्ट हो गया, अब आइए केस सेकंड, समझते हैं इसको। अब बताइए 3 क्यू हो गया, 3 क्यू के बाद क्या है, 3 क्यू प्लस 1। देखिए इफ a इक्वल्स टू 3 क्यू प्लस 1, अब क्या करें, इस बार क्या करेंगे, जो लास्ट टाइम किया था, क्यूब करेंगे। क्यूब क्यों करेंगे भाई, क्वेश्चन कह रहा है ना क्यूब, ना चलिए क्यूब करते हैं। देखिए ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, आइए ये क्यूब कर दिया हमने, और इधर भी देखिए ये क्यूब कर दिया। अब देखिए यहां एक चीज समझनी होगी, आप जानते हैं ना क्या, a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, a प्लस बी इसके क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पे हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इसी फॉर्मूले पे हम इसको एक्सपेंड करेंगे। आइए ये a प्लस बी का क्यूब, पहले क्या सजेस्ट कर रहा है, a क्यूब, तो देखिए ये हो गया a क्यूब, फिर ये क्या सजेस्ट कर रहा है, फिर 3 के बाद a स्क्वायर, a की जगह यह क्या है, ये देखिए, ये थोड़ा मैं छोटा लिख दे रहा हूं क्योंकि ये देखिए ये a स्क्वायर, और इनटू फिर क्या होगा, b होगा ना, तो यहां b की जगह क्या है 1। फिर देखिए ये क्या करेंगे, फिर देखिए ये 3 है, देन a है, तो a इट मींस 3 क्यों हो गया, और फिर क्या है b का स्क्वायर, तो यहां b की जगह क्या है 1, तो ये रखेंगे 1 का स्क्वायर, और फिर फाइनली क्या है
बी क्यूब, तो यहां बी की जगह क्या है 1 क्यूब। आप अगर इसको समझ लेंगे ना तो ये वाला आइडेंटिटी आप मत लिखिएगा, लेकिन कहीं आपको लगता है कि अगर जल्दी जल्दी में समझने में थोड़ी परेशानी होगी तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। आइए, तो a क्यूब इक्वल्स टू क्या हो गया बताइए, ये 3 क्यूब का क्यूब करेंगे, देन इट विल बी 27 क्यू क्यूब प्लस, अब देखिए तो यहां 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9, और 9 3 जा 27, ये आ गया 27 क्यू स्क्वायर प्लस, अब यहां देखिए 3 3 जा 9 क्यू प्लस 1, क्योंकि 1 का क्यूब में तो 1 ही होगा ना। अब देखिए ये जो 3 टर्म है, इन तीनों में हम फिर क्या करेंगे, कॉमन करना पड़ेगा कुछ, क्या कॉमन करें भाई, 3 कॉमन कर लें, क्योंकि 3 तो आ जाएगा, 3 कॉमन नहीं करेंगे, 3 क्यों नहीं कॉमन करेंगे भाई, क्वेश्चन 9 के टर्म में कह रहा है ना, तो क्वेश्चन 9 के टर्म में कह रहा है तो हम 9 कॉमन करेंगे। अच्छा 9 के साथ 3 भी कॉमन करें क्या, ना 3 कॉमन, सॉरी 9 के साथ क्यू भी कॉमन करें क्या, क्यों कॉमन नहीं करेंगे, क्यों, क्वेश्चन नहीं कह रहा है ना, क्वेश्चन नहीं कह रहा है तो क्वेश्चन की बात मानेंगे, मार्क्स तो क्वेश्चन ही दिलाएगा। देखिए 9, अब यहां क्या आएगा बताइए, 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 9 है ना, तो ये सीधा सीधा क्यू आ जाएगा, और प्लस 1 ये कॉमन नहीं होगा तो ये अपना अलग रह गया। अब आप फिर देखिए ये जो इतना बड़ा टर्म है 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यूब, इस पूरे को हम कुछ सपोज कर लेते हैं छोटा करने के लिए। अच्छा कुछ सपोज करें मतलब क्या सपोज करें, इसके लिए क्वेश्चन से पूछिए ना, ये मेरी आपकी बात थोड़ी है, हम क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन से पूछिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यहां पे m सपोज कीजिए ना, m सपोज करेंगे तो ये आ गया 9m प्लस 1, लेकिन हमने इतने बड़े टर्म को m सपोज, तुरंत हमें रेफरेंस दे देना पड़ेगा कि भाई ये कहीं गया नहीं है, ये हमने इतने बड़े टर्म को शॉर्ट करके m लिखा है। ये देखिए 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस क्यू, है ना, बताइए आसान है। अब देखिए एक कंडीशन और बाकी है, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, क्योंकि आप देख लीजिए समझ में आ रहा है, फॉर्मेट चेंज चल रहा है। अब देखिएगा देखिएगा one more condition is left, that is when a equals to what, yes, case third, if a equals to 3q plus 2, अब हम क्या करें बताइए, अरे जो यहां किया था वही यहां किया था, वही यहां करेंगे, क्या करेंगे, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड। अच्छा यहां क्यों किया था और यहां क्यों किया था और यहां क्यों करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है ना, बात तो क्वेश्चन की माननी पड़ेगी, है ना, क्वेश्चन कह रहा है क्यूब करेंगे तो हम क्यूब करेंगे। देखिए a क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 2 क्यूब। अब आइए चलिए ये देखिए a क्यूब इक्वल्स टू, अब देखिए फिर ये a प्लस b होल क्यूब, इसको हम इसी आइडेंटिटी पे एक्सपेंड करेंगे। यहां चूंकि मैंने लिख दिया है इसलिए मैं यहां पर दोबारा वो आइडेंटिटी नहीं लिख रहा हूं, अब मैं डायरेक्ट इसको एक्सपेंड कर रहा हूं। देखिए क्या है पहले a क्यूब, इट मींस ये देखिए ये हो गया a क्यूब, फिर क्या है, फिर है 3 a स्क्वायर, देखिएगा समझिएगा
a square b, it means b, and then देखिए 3, okay 3a, okay a b square, okay b square plus b cube, okay this is b and b cube. आइए अभी देखिए ये a क्यूब आया ना, यहां देखिए तो 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब क्यूब प्लस, अब देखिए स्क्वायर वाला टर्म के लिए 3 का स्क्वायर 9 9 2 जा 18 और 18 3 जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस यहां देखिए 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 2 का क्यूब 8। अब फिर देखिए इन तीनों से हम क्या कॉमन करें, क्या कॉमन करेंगे? अरे आंसर क्वेश्चन 9 के टर्म में चाह रहा है तो 9 ही कॉमन करेंगे। a क्यूब इक्वल्स टू, ये देखिए 9 आया ना, अब आइए क्या करें 3 q क्यूब प्लस, सॉरी 9 है ना, 9 6 जा 54 होता है, तो ये 6 q स्क्वायर प्लस 9 है ना, तो 9 4 जा 36 होता है, 4 ये तो सबसे अलग है, छोड़ दीजिए। अब फिर देखिए यहां समझ में आया ना, इतने बड़े टर्म से ही हमने कॉमन किया। और फिर देखिए अब हम क्या करेंगे कि यहां से यहां तक का ये जो इतना बड़ा टर्म है हम इसको छोटा करना चाह रहे हैं, तो छोटा करने के लिए इसको कुछ सपोज कर लीजिए। क्या सपोज कर ले, अपने मन से रैंडमली कुछ थोड़ी सपोज कर लेंगे, हम इसको सपोज करते हैं 9 सॉरी m क्यों सपोज करें, सीधी बात है भाई, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, तो इसको अगर हमने m सपोज कर लिया तो ये हो गया m, ये वैसे रह जाएगा, कॉमन नहीं हुआ था, लेकिन यहां हमने सपोज किया है ना, तुरंत मेंशन करना पड़ेगा कि भाई ये देखो ये m जो है वो अपने आप से नहीं आया है, ये जो 3q क्यूब है प्लस 6q स्क्वायर है प्लस 4 क्यूब है, इतने के बदले हमने m लिया है। देखिए ये कंडीशन सॉल्व, ये कंडीशन सॉल्व और ये कंडीशन सॉल्व। तो इस तरह से जब a 3q आता है तो इसका क्यूब 9m के फॉर्म में है, जब ये 3q प्लस 1 है तो इसका क्यूब 9m प्लस 1 के फॉर्म में है, और जब ये 3q प्लस 2 है तो इसका क्यूब 9m प्लस 8 के फॉर्म में है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नंबर का क्यूब करें ना तो या तो 9m आएगा या 9m प्लस 1 आएगा या 9m प्लस 8 आएगा, और देखिए यही प्रूफ करना है ना। तो फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का स्टेटमेंट, therefore cube of every positive or integer is of the form what, 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8। देखिए हो गया। हाँ आराम से इसको 1 मिनट टाइम देके नोट कर लीजिएगा, समझ में लीजिएगा। बस अब देखिए इस तरह से हमने यहां यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। ये डिस्कशन आगे भी कंटिन्यू रहेगा।
ये वीडियो हालांकि थोड़ा लेंदी हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैंने पहले ही कहा है। और हमेशा याद रखिए कि सीखना जो है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक स्टीडी प्रोसेस है और एक कंटिन्यू प्रोसेस है ना। इसलिए हम सीखने में कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। वीडियो 2, 4, 5 मिनट लंबा जा सकता है, लेक्चर्स एक आध क्लास ज्यादा जा सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम, है ना। टाइम लगने पर अगर आप बातों को समझ जाते हैं तो फिर वो सही है ना। वीडियो शॉर्ट हो जाए, लेक्चर थोड़े कम हो जाए, बट समझ में भी तो आना चाहिए ना। ठीक है, चलिए आगे। अभी ये डिस्कशन ओवर नहीं हुआ है, आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, वंदे मातरम।